सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हर एक का एक काम है ना दुनिया में। डॉक्टर का काम है इलाज करना, अल्लाह ने डॉक्टर भी पैदा किए। इंजीनियर का काम है सड़कें बनाना और वो मुख्तलिफ चीज़ें ठीक करना, तो अल्लाह ने उसके लिए उसको पैदा किया। और प्रोफेसर का काम है यूनिवर्सिटी पढ़ाना, अल्लाह ने उसको इसके लिए पैदा किया। तो पैगंबर का काम है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना, अल्लाह ने पैगंबर को इसलिए पैदा किया है। और फिर उलमा का काम है पैगंबर की बातें अवाम तक, वो अपने उम्र का एक हिस्सा सर्फ करके सिर्फ पैगंबर की बातें सीखते हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ते हैं। आम आदमी ये काम नहीं करता, वो 8-10 साल इसी में लगे रहते हैं, फिर पूरी जिंदगी इसी के लिए वक़फ़ कर देते हैं। तो अल्लाह की बातें उलमा से पता चलती हैं। और हमें क्यों बनाया, असल मकसद क्या है, कामयाबी की हकीकी डेफिनेशन क्या है, ये उलमा बताएंगे। ये प्रोफेसर लोग आपको नहीं बताएंगे, ये कसाई नहीं बताएगा। ये एक तो मुझे शोबों के नाम जब बयान के लिए बैठता हूँ दिमाग में निकल ही रहे होते हैं ठीक है। तो बहुत सारे दुनिया में शोबे हैं। मैकेनिक नहीं बताएगा आपको, तो मैकेनिक से जाएं, अपनी गाड़ी ठीक करवाएं, बाइक ठीक करवाएं। आप हर चीज़ दूसरों से पूछी जा रही है। तो कामयाबी का रास्ता सिर्फ उलमा के पास है, अल्लाह रसूल के पास है। और अल्लाह रसूल ने बताया कि ना दौलत कामयाबी, ना सेहत कामयाबी, बल्कि इस दुनिया में जो भी कामयाबी की डेफिनेशन है ना, वो सब गलत है। सक्सेस की जो डेफिनेशन बयान की जाती है, वो डेफिनेशन दलाइल की दुनिया में गलत है। क्योंकि यहां कामयाबी के बाद, भाई दुनिया में माइकल जैक्सन की मैं अक्सर मिसाल देता हूं ना, क्योंकि आजकल शोबिस की दुनिया में बड़ा नाम है उसका। माइकल जैक्सन कामयाब है नाकाम है? नाकाम है भाई, इतनी मेहनत करने के बाद खत्म। लोग कहते हैं कामयाब इंसान था, मैं कहता हूं था, अब नहीं है। था, जो था होता है, हम तो अब को देख रहे हैं ना। अगर आपने भी था बनना है, एक आदमी फांसी के फंदे पे लटकने वाला है, आप उसे कह रहे हैं तुम बहुत बड़े कामयाब इंसान थे, वो कहे थे का क्या करना है, मैं बड़ा बिजनेसमैन था, अब तो लटकने वाला हूं ना। आप फ्यूचर को देख के इंसान खुश होता है, पास को देख के खुश नहीं होता। और एक आदमी सारी जिंदगी जेल की कोठरी में रहा हो और अब छूटने वाला हो, तो आप उसे कहें तुम कामयाब इंसान थे, वो कहे बिल्कुल नहीं था, फिर आप खुश क्यों हो भाई? इसलिए कि अब कामयाब होने वाला हूं फ्यूचर में। माजी में नाकाम था लेकिन गम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में। तो अक्लमंद मेरे भाई फ्यूचर को देखता है। तो ये जो दीनदार लोग हैं, जो औरतें जो पर्दा कर रही हैं सारी दुनिया में, उनको बहुत सी खवातीन फुल स्कार्फ लेके पूरा सर से पांव तक ढकी हुई होती हैं, मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ रही हैं। दूसरी लड़कियां उनका मजाक उड़ाती हैं, प्रोफेसर मजाक उड़ाते हैं, ब्रॉड माइंडेड बनो, ब्रॉड माइंडेड। ये क्या मौलवियों के चक्कर में पड़ के बुर्का पहन के आ गई है, और ना प्रोफेसर से फ्री हो रही है, ना किसी क्लास फेलो से फ्री हो रही है। क्या है ये, कौन सी जिंदगी है? उड़ाओ मजाक। इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अल्लाह ने पैगंबरों को बताया कि जब ये मजाक उड़ाएं, कहो आज तुम उड़ा रहे हो, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो भाई अल्लाह के हुक्म पे हम कर रहे हैं। दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप शलवार टखनों से ऊपर कर लें, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये लिबरल लोग तो उड़ाते रहेंगे मजाक। वो अभी हमारे जो मशहूर चौधरी साहब हैं, मैं उनका नाम बार बार लेना मुनासिब नहीं समझता, वो अक्सर उलमा का मजाक उड़ाते हैं कि ये मौसीकी और ये जो है ना इंजॉय नहीं करते लाइफ को। भाई इंजॉय फिर तमीज़ से करो, गोरे की तरफ। उनसे कहूँगा आइंदा जब आप इंटरव्यू दें ना, वो फसाद चौधरी मशहूर जो हैं, तो जब आइंदा जब इंटरव्यू दो तो पी के दिया करें आप। क्योंकि जो जिस लिबरलिज्म को आप मुल्क में लाना चाहते हैं, वो पीते भी हैं। सिर्फ मौसीकी को एंजॉय नहीं करते, वो पिए आप। फिर आप दाएं बाएं घूमेंगे, फिर मौसीकी भी लगी हुई हो, फिर आप इंटरव्यू दें, हम कहें ये होता है लाइफ स्टाइल। पी के आप आया करें और पी के बयान। और लगता है ऐसे ही है कि पी के ही बयान दे रहे हैं ये, जो इस तरह की बातें हर थोड़े दिन में उलमा के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ और की तरक्की की राह में रुकावट। तो फजूल किस्म की बातें। हम तो कहते हैं भाई तरक्की करो अल्लाह को राज़ी, हम तो कहते हैं दरख्त लगाओ, क्योंकि हदीस में दरख्त लगाने की फजीलत है। आखिरत के लिए इससे फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो इससे ज्यादा दरख्त लगेंगे या कम लगेंगे? इस जज्बे से दरख्त लगाओगे तो ज्यादा लगेंगे। हम कहते हैं साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंसानियत की खिदमत के जज्बे से, पैसा भी आएगा और अल्लाह भी राजी होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हम तरक्की में रुकावट नहीं, हम आपका किबला दुरुस्त कर लें, सब आखिरत के लिए करो तो फायदा है, दुनिया के लिए सब यही रह जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नमाज के बाद इंशाअल्लाह मसाइल का सेशन होगा, जो बैठना चाहें।